मुंबई इंडियंस को आखिरी 6 गेंद में जीतने के लिए चाहिए थे 34 रन, फिर चला। महेंद्र सिंह धोनी का खतरनाक दिमाग, गेंदबाजी माथिशा पथिराणा ने करके इस मुकाबले में चेन्नई को जीता दिया और मुंबई को चारों खाने चित कर दिया। मगर रोहित शर्मा के शतक ने भी चेन्नई की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। तो आखिरकार किस तरीके से यह मुकाबला पूरी तरीके से रोमांच की हदें पार करते हुए नजर आया, क्या रहा मुकाबले का पूरा टर्निंग पॉइंट? दोस्तों, आईपीएल 2024 के 29वें महामुकाबला का पूरा हाईलाइट दिखाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा या महेंद्र सिंह धोनी, दोनों में ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। साथ ही अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला हार्दिक पांड्या ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। तो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से अजिंक्य रहाणे के साथ रचिन रविंद्र पारी की शुरुआत करने उतरे। लेकिन मुंबई की तेज गेंदबाजी के आगे चेन्नई की ओपनिंग जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान में टिक नहीं पाई और पारी का दूसरा ही ओवर डालने आए गेराल्ड कॉटजे ने अजिंक्य रहाणे को कप्तान हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कर दिया। अजिंक्य रहाणे 8 गेंद में बस 5 रन बनाकर आउट हो गए। अजिंक्य रहाणे के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब चेन्नई की टीम की तरफ से उनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ की इस जोड़ी ने चेन्नई की पारी को आगे बढ़ाया और मुंबई की लाजवाब गेंदबाजी के सामने धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। तो वही दूसरे छोर से रचिन रविंद्र भी बड़े शॉट खेलने से नहीं कतरा रहे थे। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र ने अब मुंबई की गेंदबाजी को तक दबाव में डाल दिया था और फिर इसी बीच दोनों की 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र ने मिलकर अब अपनी टीम को 60 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए श्रेयस गोपाल ने सेट हो चुके रचिन रविंद्र को ईशान किशन के हाथों कैच आउट कर दिया। रचिन रविंद्र 16 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई की इस खतरनाक बन रही साझेदारी को तोड़कर मुंबई की गेंदबाजी ने अब फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए चेन्नई की सबसे विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे मैदान में उतरे और शिवम दुबे ने आते ही पारी का 10वां ओवर डालने आए मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या को एक ही ओवर में 3 लाजवाब चौके लगा दिए थे। शिवम दुबे इस मुकाबले में भी चेन्नई की टीम के लिए धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे। अब फिर एक बार कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे के बीच एक और साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी। तो वही अब दूसरे छोर से चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने भी बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। अब मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या दबाव में दिखने लगे थे। दोनों ही छोरों से अब मुंबई की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेले जा रहे थे और फिर पारी के 13वें ओवर में एक लाजवाब छक्का लगाते हुए चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना इस मुकाबले का लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही देखते ही देखते शिवम दुबे और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। तो वही फिर पारी का 14वां ओवर डालने आए रोमारियो शेफर्ड की इस ओवर में शिवम दुबे ने अपना असली रंग दिखाया और इस ओवर में रोमारियो शेफर्ड को 2 धमाकेदार छक्के और एक चौका लगा दिए। तो वही इसी ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने भी एक चौका लगा दिया और इस ओवर में चेन्नई को 22 रन मिल गए। अब मुंबई की गेंदबाजी इस मुकाबले में बैकफुट पर थी। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे की यह बल्लेबाजी देखकर खुद मैदान के बाहर बैठे महेंद्र सिंह धोनी तक हैरान रह गए थे। मुंबई की गजब के फॉर्म में चल रही गेंदबाजी के सामने चेन्नई की यह जोड़ी अविश्वसनीय बल्लेबाजी कर रही थी और फिर इसी बीच विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे शिवम दुबे ने भी अपना केवल 28 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे ने मिलकर अब अपनी टीम को 150 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को मोहम्मद नबी के हाथों कैच आउट कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ 40 गेंदों में 69 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक नाजुक मौके पर आकर चेन्नई की इस धमाकेदार 90 रनों की साझेदारी को तोड़ दिया था। अब चेन्नई की टीम की तरफ से डेरियल मिचेल मैदान में उतरे। अब विकेट गिरने के बाद से मुंबई की गेंदबाजी ने अब चेन्नई की रन गति को धीमा कर दिया था, जिसमें जसप्रीत बुमराह का सबसे बड़ा हाथ रहा। जसप्रीत बुमराह ने सेट हो चुके शिवम दुबे को तक खामोश रखा था। अब डेरियल मिचेल पर दबाव लगातार बढ़ रहा था और फिर इसी दबाव की वजह से पारी के आखिरी ओवर में गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या ने डेरियल मिचेल को मोहम्मद नबी के हाथों कैच आउट कर दिया। डेरियल मिचेल 14 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए।
लेकिन डेरियल मिचेल के आउट होते ही पूरे स्टेडियम में एक अलग ही ऊर्जा भर गई, क्योंकि अब महेंद्र सिंह धोनी मैदान में उतर रहे थे। अब चेन्नई को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी महेंद्र सिंह धोनी पर आ चुकी थी और फिर महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और हार्दिक पांड्या को आते ही एक गजब का छक्का लगा दिया। तो वही महेंद्र सिंह धोनी यहीं पर नहीं रुके और मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या की अगली 2 गेंदों पर भी महेंद्र सिंह धोनी ने 2 और अद्भुत छक्के लगा दिए। महेंद्र सिंह धोनी ने आकर चेन्नई की बल्लेबाजी पर बन रहा दबाव केवल 3 ही गेंदों में खत्म कर दिया था। खुद रोहित शर्मा तक धोनी का यह रूप देखकर हैरान थे। महेंद्र सिंह धोनी ने इस मुकाबले में 4 गेंदों में 20 रनों की एक छोटी मगर सबसे महत्वपूर्ण पारी खेली और इसी के चलते चेन्नई की टीम ने 206 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य मुंबई की टीम के आगे रखा। उसके बाद चेन्नई से मिले 207 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने मुंबई के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रोहित शर्मा और ईशान किशन के कंधों पर इस महामुकाबले में इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और मुंबई की इस लाजवाब फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी ने फिर एक बार अपनी टीम को एक गजब की ओपनिंग शुरुआत इस सबसे बड़े मुकाबले में दिलाई, खास करके मुंबई के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन भी लगातार चेन्नई की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे। रोहित शर्मा और ईशान किशन की इस धमाकेदार बल्लेबाजी ने शुरुआत से ही चेन्नई के कप्तान आर्थुराज गायकवाड़ को दबाव में रखा था। देखते ही देखते ईशान किशन और रोहित शर्मा की इस जोड़ी ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। रोहित शर्मा और ईशान किशन ने मिलकर अब अपने टीम को 70 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए मतीशा पथिराना ने अपने इस ओवर की पहली गेंद पर सेट हो चुके ईशान किशन को शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट कर दिया। ईशान किशन 15 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए। ईशान किशन के आउट हो जाने के बाद अब मुंबई की टीम की तरफ से एक और फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव मैदान में उतरे, लेकिन मतीशा पाठराणा ने अपने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्यकुमार यादव को भी मुस्तफिजुर रहमान के हाथों कैच आउट करके पूरा मुकाबला एक ही ओवर में पलट दिया। सूर्यकुमार यादव बिना खाता खोले ही आउट हो गए। मुंबई की टीम ने एक ही ओवर में अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। एक लाजवाब शुरुआत के बाद अब मुंबई की टीम दबाव महसूस करने लगी थी। अब मैदान पर तिलक वर्मा उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर से रोहित शर्मा गजब के फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर पारी के 9वें ओवर में रविंद्र जडेजा की गेंद पर एक गजब का चौका लगाते हुए रोहित शर्मा ने अपना इस मुकाबले का अर्धशतक पूरा कर लिया। अब इस मुकाबले में मुंबई की पूरी किस्मत रोहित शर्मा की बल्लेबाजी पर टिकी हुई थी और फिर यहां से तिलक वर्मा के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने फिर एक बार मुंबई की टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में चेन्नई की गेंदबाजी के सामने हार नहीं मान रहे थे। चेन्नई की गेंदबाजी पर रोहित शर्मा का बल्ला आसानी से चौके लगा रहा था। रोहित शर्मा की इस तरह की बल्लेबाजी देखकर महेंद्र सिंह धोनी तक हैरान थे। चेन्नई का कोई भी गेंदबाज रोहित शर्मा को नहीं रोक पा रहा था, तो वही दूसरे छोर से तिलक वर्मा भी गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई थी। रोहित शर्मा और तिलक वर्मा ने मिलकर अब अपनी टीम को 130 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर गेंदबाजी पर आए पाथराणा ने फिर एक बार सेट हो तिलक वर्मा को शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट कर दिया। तिलक वर्मा 20 गेंद में 38 रन बनाकर आउट हो गए। मतीशा पाथराणा की गेंदबाजी से बचना मुंबई की बल्लेबाजी के लिए लगभग नामुमकिन हो रहा था, लेकिन अब ऋतुराज गायकवाड़ की जगह महेंद्र सिंह धोनी इस मुकाबले में कप्तानी करते दिख रहे थे, जिसने अब मुंबई की बल्लेबाजी पर दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। अब मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में खराब फॉर्म में दिख रहे थे और हार्दिक पांड्या के इसी खराब बल्लेबाजी का फायदा चेन्नई की टीम को मिला और फिर पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए तुषार देशपांडे ने मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान हार्दिक पांड्या 6 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। मुकाबला पूरी तरह चेन्नई के कब्जे में था।
एक समय पर इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में दिख रही मुंबई की बल्लेबाजी अब दबाव में थी। अब बल्लेबाजी के लिए टीम डेविड मैदान में उतरे थे। अब मुंबई को जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में 72 रनों की आवश्यकता थी। दबाव पूरी तरह मुंबई की बल्लेबाजी पर था। अब इस पारी का 17वां ओवर डालने आए मुस्तफिजुर रहमान की इस ओवर में नए बल्लेबाज टीम डेविड ने 2 गजब के लगा दिए थे, लेकिन इसी ओवर में एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में टीम डेविड को मुस्तफिजुर रहमान ने रचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट कर दिया। टीम डेविड 5 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। मुकाबला अब मुंबई के हाथ से निकल रहा था, लेकिन जब तक रोहित शर्मा मैदान में थे तब तक मुंबई की टीम हार नहीं मानने वाली थी। अब मैदान पर रोमारियो शेफर्ड उतरे थे, लेकिन इस 7वें ओवर में मुंबई की टीम को 19 ही रन मिले। अब मुंबई को आखिरी 3 ओवरों में 35 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन इस पारी का 18वां ओवर खतरनाक गेंदबाज मात शपात राणा डालने आए और मतीशा पाठ राणा ने अपने इस ओवर में नए बल्लेबाज रोमारियो शेफर्ड को क्लीन बोल्ड कर दिया। रोमारियो शेफर्ड 2 गेंद में बस 1-1 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं मतीशा पथिराना ने अपनी इस ओवर में केवल 6 रन दिए। मतीशा पाथ राणा की गेंदबाजी ने इस मुकाबले को मुंबई के हाथ से छीन लिया था। खुद महेंद्र सिंह धोनी तक पथिराना की इस लाजवाब के गेंदबाजी से खुश नजर आ रहे थे। अब आखिरी 2 ओवरों में मुंबई को जीत के लिए 47 रन चाहिए थे। अब इस पारी का 29वां ओवर मुस्तफिजुर रहमान डालने आए और मुस्तफिजुर रहमान के इस ओवर में रोहित शर्मा ने एक शानदार लगा दिया लेकिन इस ओवर में मुंबई को केवल 13 ही रन मिले। अब मुकाबला मुंबई के हाथ से निकल चुका था। अब आखिरी 6 गेंदों में मुंबई को जीत के लिए 34 रन चाहिए थे, लेकिन रोहित शर्मा अब 4 रनों से अपने शतक से दूर थे और फिर इस पारी के आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाते हुए रोहित शर्मा ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार शतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा शतक लगाकर भी मायूस दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनका यह शतक मुंबई को अब इस मुकाबले में जीता नहीं सकता था। चेन्नई की टीम इस रोमांचक महामुकाबले में 20 रनों से जीत गई। रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में अंत में 62 गेंदों में नाबाद 104 रनों के लाजवाब पारी खेली, लेकिन इसके बावजूद मुंबई की टीम यह मुकाबला नहीं जीत पाई और मुंबई के ना जीतने के पीछे एक सबसे बड़े खिलाड़ी का नाम सबसे पहले लिया जाएगा और उस खिलाड़ी का नाम था महेंद्र सिंह धोनी। जी हां दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने अंत में आकर जो कप्तान हार्दिक पांड्या के ऊपर 3 छक्के लगाए, वह इस मुकाबले में मुंबई और चेन्नई के बीच का सबसे बड़ा अंतर साबित हुआ। महेंद्र सिंह धोनी ने अंत में आकर केवल 4 गेंदों में 20 रन बनाए और महेंद्र सिंह धोनी के वही अंत में बने 20 रन के अंतर से मुंबई की टीम को चेन्नई की टीम हरा पाई। तो दोस्तों, आपको महेंद्र सिंह धोनी की आखिरी ओवर में की गई वह लाजवाब बल्लेबाजी कैसी लगी और आप उनके इस विस्फोटक प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।